जय हिंद आप सभी को। तो चालू करते हैं आज का क्लास, ठीक है। आज आप लोगों को पता होगा कि आज हम लोग का टॉपिक है वायुमंडल, है ना सर। आज हम लोग क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, वायुमंडल, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर, ठीक है। हेडिंग होगी आप लोगों ने कॉपी में, वायुमंडल। सर आप लोग क्लास 6, 7, 8, 9 से पढ़ते आ रहे हो वायुमंडल के बारे में। 6 में भी पढ़े होगे कहीं ना कहीं, 8 या 7, 8 में पढ़े होगे, ठीक है। अब 10 में आ गए हो। आप लोग को वायुमंडल किसे कहते हैं पता है क्या? वायुमंडल किसे कहते हैं, कोई बच्चा? आप लोग क्लास 10 में, ठीक है। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण है। क्या है सर? गैसीय आवरण है। इसे ही हम लोग पृथ्वी का क्या कहते हैं सर? वायुमंडल कहते हैं। इसे ही पृथ्वी का क्या कहलाता है? वो वायुमंडल कहलाता है, ठीक है। अच्छा सर, इसका कोई रंग होता है क्या बाबू? इसका कोई रंग होता है क्या? ये रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं बाबू? रंगहीन एवं गंधहीन होते हैं। क्या होता है वो? इसमें किसी तरह का रंग या किसी तरह का गंध, सुगंध नहीं होता है, ठीक है। तो कॉपी को लोग लिखना चालू करोगे। लिखिए वायुमंडल, हेडिंग दीजिए। पृथ्वी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला, पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला गैसीय आवरण, गैसीय आवरण ही वायुमंडल है। पृथ्वी के चारों ओर पाया जाने वाला गैसीय आवरण ही वायुमंडल है, ठीक है। खड़ी फाइल हो गए। लिखिए आगे, खड़ी बाई। यह रंगहीन और गंधहीन होते हैं। यह रंगहीन और गंधहीन होते हैं। लिख लिए। यह अदृश्य है, यह अदृश्य है, यह अदृश्य है और यह परतदार है या फिर और यह परतदार होते हैं, और यह परतदार होते हैं। परत, परत का मीनिंग क्या है सर? लेयर। क्या सर? लेयर, लेयर, है ना। अब देखो, ये एक लेयर हो गया, ये दूसरा लेयर हो गया, ये तीसरा लेयर हो गया, ये लेयर हो गया, ठीक है। ये परतदार होते हैं। थोड़ा आगे समझेंगे आप। एक और पॉइंट लिखोगे नीचे। पृथ्वी ग्रह पर एक, सेकंड पॉइंट बताओ। पृथ्वी ग्रह पर एक स्थायी वायुमंडल है। पृथ्वी ग्रह पर एक स्थायी वायुमंडल है जो सभी ग्रहों पर नहीं होते हैं। पृथ्वी पर एक स्थायी वायुमंडल है जो सभी ग्रहों पर नहीं होते हैं। सेकंड पॉइंट, पृथ्वी पे वायुमंडल होने के दो कारण हैं। पृथ्वी पे वायुमंडल होने के दो कारण हैं।
नंबर 1 पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, नंबर 1 पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। नंबर 2 सौर पवन ब्रैकेट में सोलर विंड्स, नंबर 2 सौर पवन ब्रैकेट में सोलर विंड्स से सुरक्षा, सौर पवन ब्रैकेट में सोलर विंड्स से सुरक्षा। सौर पवन ब्रैकेट में सोलर विंड्स से सुरक्षा। चलिए लिखिए, अब आगे समझेंगे आप। हमारे अर्थ के, हमारे पृथ्वी के चारों ओर, सुनिएगा थोड़ा, ठीक है। हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु का कुछ स्तर है, वायु का कुछ स्तर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। सुनो बाबू, हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु का कुछ स्तर है, जिसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं, ठीक है सर। इस वायु, अच्छा, इसमें जो गैसें पाई जाती है, क्या पाई जाती है सर, गैसें। बताओ सबसे ज्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन। कौन सा वो, नाइट्रोजन। कितना पाया जाता है वो बताओगे क्या, 78%। कितना पाया जाता है, नंबर 2 पे सबसे ज्यादा पाया जाने वाला गैस बाबू, बोलिए, ऑक्सीजन। क्या सर, कितना परसेंट पाया जाता है, 21%। कितना परसेंट सर, 21%। और नंबर 3 में पाए जाने वाला गैस कौन सा बताओगे क्या, आर्गन। क्या सर, आर्गन। कितना परसेंट पाया जाता है वो, 1%। और बाकी अदर गैसेस, बाकी क्या है सर, अदर गैसेस, ठीक है, 0। अब बोलो सर, एक और गैस हम लोग बहुत ज्यादा जानते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी तो एक गैस है सर। ये कितना है, ये है 0.04%। कितना है सर, 0.04%। अब बोलो सर, ऑक्सीजन इतना ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड इतना कम, तो भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से इतना खतरा क्यों है ना सर। पॉल्यूशन इतना बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है 0.04%, ऑक्सीजन है 21%, तो भी हम लोग को इतना पॉल्यूशन क्यों। क्योंकि बाबू ऑक्सीजन जो है वो हल्की गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भारी गैस है। और जो हल्की होगी वो कहाँ जाएगी, ऊपर, और जो भारी होगी वो नीचे। हम लोग नीचे है कि ऊपर है, तो हम लोग के पास ज्यादा गैसेस कौन सी मिलेगी, बहुत सारी मिलेगी, उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड भी है। समझ गए। चलिए अब समझेंगे सर, हमारे वायुमंडल में कितनी चीजें पाई जाती है। हमारे वायुमंडल में 3 चीजें पाई जाती है। कितनी चीजें सर, मुख्यतः 3 चीजें पाई जाती है। पहला गैस, पहला क्या पाया जाता है सर, दूसरा गैस है जल वाष्प। क्या पाया जाता है बाबू, जल वाष्प। तीसरा क्या पाया जाता है बाबू, एरोसोल। क्या बाबू, एरोसोल, ठीक है। अब बोलो सर, एरोसोल क्या होता है बाबू, इधर समझो। एरोसोल क्या होता है, एरोसोल का मतलब होता है धूलकण। क्या सर, क्या आप लोगों को पता है धूलकण हमारे वायुमंडल में होता है कि नहीं होता है। धूल वगैरह उड़ जाती है हवा के साथ, तो धूलकण भी वायुमंडल में मिश्रित होती है। तो बताओ हमारे वायुमंडल में कितनी चीजें पाई जाती है, 3। कितनी चीजें पाई जाती है, 3। पहला गैस, दूसरा तीसरा एरोसोल, तीसरा एरोसोल, ठीक है। एरोसोल मतलब धूलकण। क्या सर, धूलकण। समझे कि नहीं समझे बाबू। चलिए अब आगे तो समझेंगे सर, वायुमंडल की संरचना। क्या सर, वायुमंडल की संरचना। आपके क्लास 10 के बुक में वायुमंडल का स्तर दिया होगा। क्या दिया होगा, स्तर। लेकिन हम थोड़ा सा बेसिक बात बताएंगे कि सर ये वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर बना कैसे, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल बना कैसे। इसको हम लोग 3 चरणों में बांट सकते हैं। कितने चरणों में वो, 3 चरणों में। लिखो, पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति, पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति 3 चरणों में हुई।
पृथ्वी के वायुमंडल की उत्पत्ति 3 चरणों में हुई। यार सुबह सुबह बहुत ज़्यादा लग रहा है, नहा लिया ना आज। लिखे? देखिए पहला चरण, इस वायुमंडल को पहला चरण में लिखिएगा, इस वायुमंडल को प्रारंभिक वायुमंडल कहा जाता है। इस वायुमंडल को प्रारंभिक वायुमंडल कहा जाता है। खड़ी भाई, इस वायुमंडल में दूसरा नहीं, उसी में, इस वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की, हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता थी। हाइड्रोजन और हीलियम गैसों की प्रधानता थी। ठीक है? यह वायुमंडल नष्ट हो चुका है। हो गया? दूसरा चरण लिखिएगा, प्रारंभिक वायुमंडल के नष्ट हो जाने पर प्रारंभिक वायुमंडल के नष्ट होने के उपरांत गैसीय उत्सर्जन के कारण, गैसीय उत्सर्जन के कारण, उत्सर्जन के ब्रैकेट में लिखना डी गैसिंग, उत्सर्जन के ब्रैकेट में लिखना डी गैसिंग। गैसीय उत्सर्जन के कारण इस वायुमंडल की उत्पत्ति हुई। इस वायुमंडल की उत्पत्ति हुई। ठीक है? इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ठीक है, और जलवाष्प, जलवाष्प इत्यादि गैसों से बनी। हाँ बोलो। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया जलवाष्प से बने। ठीक है? लिखो तीसरा चरण। वर्तमान वायुमंडलीय दशा, वर्तमान वायुमंडलीय दशा एवं संरचना
देखें, वर्तमान वायुमंडलीय दशा एवं संरचना द्वितीय चरण के जलवायु की परिवर्तनशीलता एवं विभेदन के कारण हुई। चलिए आगे देखेंगे इसको थोड़े, अब थोड़ा तीनों चरण को हम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, आप लोगों को पता है हमारे सौरमंडल में एक तारा है जिसका नाम है सूर्य, है ना सर। और उसके बहुत सारे क्या है सर, उपग्रह है, जिसमें से तीसरे नंबर पे क्या है हमारा पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई, इतना तो पता है कि सौरमंडल के सारे ग्रह जो है सर वो सूर्य से ही अलग होकर बने हैं, पता ही है। ठीक है, हमारी पृथ्वी जब सूर्य से अलग हुई तो उस समय हमारे सौरमंडल में, अब उस समय क्या अभी भी हमारे सौरमंडल में सबसे ज्यादा जो गैस पाया जाता था या पाया जाता है वो कौन सा गैस होता है सर? हाइड्रोजन और हीलियम। क्या सर? हाइड्रोजन और हीलियम। तो हमारे पृथ्वी पहले की आपको पता है कि एकदम क्या थी, ये आग का गोला थी पहले, है ना। पृथ्वी पहले क्या थी सर? आग का गोला, एकदम धधकता हुआ आग का गोला, ये पूरा भड़का हुआ है। ठीक है, पहले वहाँ जमीन वगैरह नहीं थी। तो सर पहली बार हमारा जो वायुमंडल बना होगा वो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे अंतरिक्ष में या सौरमंडल में जो सबसे ज्यादा गैस पाया जाता है उसी का बना होगा। हाइड्रोजन हीलियम इसके चारों ओर क्या होने लगे सर? इकट्ठा हुए, जिससे हमारा क्या बना सर? सबसे पहला वायुमंडल बना। ठीक है, हमारा जो सबसे पहला वायुमंडल बना उसमें किस गैस की प्रधानता थी बाबू? हाइड्रोजन और हीलियम। लेकिन ये दो बहुत हल्की गैस है, ये दो बहुत हल्की गैस है। जब हमारा पृथ्वी सूर्य से अलग होकर बन जाता तो उस समय ये आग का गोला था, है ना। और आपको पता है कि किसी भी वायुमंडल को पकड़ के रखने के लिए क्या चाहिए सर? गुरुत्वाकर्षण तो उस समय थी हमारे पृथ्वी के पास, लेकिन उसकी शक्ति उतनी नहीं थी जितनी वर्तमान में है ना सर। तो इसके कारण ये जो हल्की गैसेस थी ये निकल गई ब्रह्मांड की ओर। कहाँ निकल गई सर? क्या ये हमारे अर्थ के चारों ओर रहा, पृथ्वी के चारों ओर रहा? नहीं, ये आया हमारे पृथ्वी के चारों ओर इकट्ठा हुआ, जिससे हमारा पहला क्या बना? वायुमंडल बना। पहले वायुमंडल में किस गैस की प्रधानता सर? हाइड्रोजन और हीलियम। ये बहुत हल्की होने की वजह से क्या हमारे पृथ्वी के पास रहा? नहीं, ये निकल लिया कहाँ? अंतरिक्ष में। कहाँ निकल लिया सर? तो ये वायुमंडल बना और ये वायुमंडल खत्म। ये वायुमंडल बना और ये वायुमंडल खत्म। उसके बाद क्या हुआ सर? हमारी पृथ्वी ऐसे ही बच गई। दो जन आई छोड़ के चल गई। अब हमारी पृथ्वी ऐसी ही है। अब आप लोगों को पता है कि पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारी क्या है सर? गैसेस है ना सर, जिसमें से जल वाष्प भी है ना। अब जो भारी गैसेस थी या जो भारी पदार्थ थे, जो भारी, आप लोगों को पता है जैसे निकेल हो गया, लोहा हो गया, कॉपर हो गया, तांबा, ठीक है, ये जो भारी पदार्थ सब है पृथ्वी के अंदर, गैस पदार्थ सब क्या है? पृथ्वी के अंदर है। तो जो भारी चीजें हैं वो ऊपर जाएंगे कि अंदर आएंगे? अंदर आएंगे। जैसे ये एक पारा, क्या सर? आप लोगों को पता है पृथ्वी के एकदम केंद्र में क्या मिलेगा सर? पारा मिलेगा, है कि नहीं। और जितने भी भारी पदार्थ थे वो कहाँ आने लगे बाबू?
अंदर। कहाँ आने लगे सर? अंदर। आज भी पृथ्वी में जब ज्वालामुखी फटता है तो वहां से बहुत सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं कि एकदम फट के अंदर का चीज बाहर आता है। जब वो ठंडा होता है तो उसमें से हम लोग बहुत सारी चीजों को प्राप्त करते हैं, है कि नहीं? तो जो भारी पदार्थ है वो कहाँ जाने लगे सर? अंदर। कहाँ जाने लगे? अंदर। और जो हल्की गैसेस थी, जो हल्की गैसेस थी जैसे कि मीथेन, जलवाष्प, ये सब लिखवाया भी नाम। ये जो हल्की गैसेस थी ये बाहर की ओर आने लगी। कहाँ आने लगी सर? बाहर की ओर। और जब ये बाहर की ओर आई तो पूरा पृथ्वी फटने लगा। क्या होने लगा सर? अब जैसे ये कुकर जरा चढ़ाई हो कभी घर पे, लड़कियां चढ़ाई होगी, जब देखोगे अंदर में गैस बहुत ज्यादा बनता है तो कैसे सीटी फटता है कि नहीं फटता है कि नहीं? जब अंदर में बहुत ज्यादा गैस भर जाता है तो सीटी क्या होती है सर? बाहर की ओर आती है। तो उसी तरीके से जब ये हल्की गैसें बाहर की ओर आ रही थी तो उस समय हुआ गैस उत्सर्जन। क्या हुआ सर? गैस उत्सर्जन। पृथ्वी चारों ओर से फटने लगी। क्या होने लगी सर? हम लोग बहुत सारे वीडियो देखे होंगे फोन वगैरह में, है ना सर? ए लड़की यहाँ समझो, पृथ्वी चारों ओर से क्या होने लगी सर? फटने लगी। नहीं समझे हम क्या बोल रहे हैं? और चारों ओर से क्या निकला बताओ तो बाबू? गैस है। क्या निकली सर? और इसमें मुख्यतः 4 गैस थी। कितनी गैस थी सर? कौन कौन सी नाम लिखा है बताओ? बोलो। हाँ, मीथेन लिखवा है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और जलवाष्प। ठीक है, ये मेनली 3-4 गैसेस हमारे पृथ्वी के अंदर से बाहर की ओर निकली। अब सारी गैसेस में आपको एक गैस दिख रहा होगा, जलवाष्प। क्या सर? आप लोग को पता है सर, जब जलवाष्प इकट्ठा होते हैं तो क्या बनाते हैं? बादल। क्या बनाते हैं सर? बादल। जिससे हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या बना बताओ तो हम? बादल बना। क्या बना सर? बादल। और यही बादल ने क्या करवाया? लाखों करोड़ों सालों तक पृथ्वी में क्या करवाया सर? वर्षा। क्या करवाया? वर्षा, है ना सर? और जिससे पूरा पृथ्वी का क्या हो, पूरी पृथ्वी क्या हो गई सर? जलमग्न। पूरी पृथ्वी क्या हो गई? जलमग्न। पृथ्वी के चारों ओर क्या भर गया? पानी। क्या भर गया सर? पानी। पृथ्वी के चारों ओर पानी भर गया। और आप लोग लाइफ साइंस में पढ़े होंगे कि पृथ्वी में सबसे पहली बार जो जीवन की उत्पत्ति हुई कहाँ पर हुई? पानी में। कहाँ पर हुई सर? बात समझे क्यों, कैसे? ठीक है, सबसे पहली बार जो जीवित कोशिका आई, सबसे पहली बार जो जीवित कोशिका आई वो कहाँ पर आई सर? पानी में। कहाँ आई सर? पानी में। ठीक है, अब बोलो सर कि जलवाष्प निकला, क्या बना? बादल बना। क्या करवाया? बारिश। एक और गैस निकली थी, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। CO2 भी फैली होगी। तो आप लोगों को पता है CO2 जैसे पानी के कनेक्शन में आता है तो क्या होता है सर? घुल जाता है। क्या होता है? तो जब वर्षा हो रही थी तो अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रही? घुला करके नीचे के लेकर आ गई। उस समय जब ये बताया ना अभी, जब गैस उत्सर्जन हुआ था, क्या हुआ था सर? उत्सर्जन। उस समय जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला, उस समय हमारे वायुमंडल में 50% से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड था। 50% से सोचो, आज तो 0.04% में हालत खराब, नहीं खराब है, 50% से ज्यादा क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब जलवाष्प से बादल बने, बादल जब वर्षा कराई, वर्षा उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने में घुला के कहाँ लेके आ गई? नीचे। कहाँ लेके आ गई? मतलब सर वर्तमान समय में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ होगा? पानी में। कहाँ होगा सर? पानी में। समुद्र एरिया में। होगा कि नहीं होगा? नहीं समझे? आप समझो, तो पृथ्वी पूरी की पूरी क्या हो गई सर? जलमग्न हो गई। और सबसे पहले जीवित कोशिका भी कहाँ आई सर? इसी जल में। और वो जीवित कोशिका क्या छोड़ी? ऑक्सीजन। क्या छोड़ी सर? ऑक्सीजन। और यहाँ से हमारे पृथ्वी में अन्य और भी जीवित कोशिका आने लगी और धीरे धीरे वो लोग क्या छोड़े सर? ऑक्सीजन। और वर्तमान समय में आप लोग को पता है पृथ्वी के चारों ओर जो गैस है उसमें प्रधानता है किसकी? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये समझे क्या? चलिए इसको तो अब इसी में एक गैस थी, देखोगे बाबू, जब ये गैस उत्सर्जन हुआ ना सर, गैस उत्सर्जन, इसमें हम कुछ गैसों का नाम बताएं, जिसमें एक थी अमोनिया। क्या थी सर? अमोनिया। अमोनिया जो गैस है
उसी के फटने से बनता है नाइट्रोजन। दो गैसें बनती है जिसमें से मुख्यतः क्या थी सर? नाइट्रोजन। क्या बना सर? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन एक कैसा गैस है बताओगे बाबू? ये निष्क्रिय गैस है। कैसा गैस है? इसका कोई क्रिया नहीं है। बोलो सर कोई क्रिया नहीं है। आग बुझाने में यही काम आता है। अच्छा बहुत बार देखोगे ना कि महिलाएं मान लो या कोई भी कहीं पर आग लग जाए तो हर जगह पानी ही डालते हैं। अब मान लीजिए कि कढ़ाई में तेल है और तेल में आग पकड़ लिया तो क्या वहाँ पानी डाला जाए? क्यों? भड़क जाएगा। तो उसमें क्या करना होगा? उसमें ऑक्सीजन को जाने से रोकना होगा। ठीक है? क्या चीज जाने से? और कहीं वो अब पानी में होता क्या है? पानी किससे बनता है बोलो? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। दो गैसों से क्या बनती है? पानी। और अब आग में जब ऑक्सीजन डालोगे तो आग भड़केगा, है कि नहीं? तो इसीलिए देखो कि बहुत सारी कंपनियां में बहुत सारी जगह नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर रखा है ना सर? क्या रखा जाता है? जो ऑक्सीजन को जाने से क्या करता है? रोकता है और जिससे आग बुझता है। तो कढ़ाई वढ़ाई जब जले तो उसमें कपड़ा बनता है। ठीक है? पानी डालिए। तो अमोनिया जब फटा तो अलग अलग दो गैसें निकली जिसमें से मुख्यतः क्या है सर? नाइट्रोजन। क्या है सर? हमारे वायुमंडल में चारों ओर कौन सा गैस फैला बाबू? नाइट्रोजन। अब समझिए जो हम एकदम स्टार्टिंग में लिखा है नाइट्रोजन 78% क्यों है बाबू? हाँ? क्योंकि अमोनिया के ही फटने से दो गैसें निकली जिसमें से प्रधानता क्या थी? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सब जगह फैला और जैसे ही जल में जीवित कोशिका आई वो जीवित कोशिका क्या छोड़ी? ऑक्सीजन। और हमारे वायुमंडल में दूसरा सबसे प्रधानता गैस कौन सा बना सर? ऑक्सीजन का। समझिए ऑक्सीजन कितना परसेंट बताए थे आपको? 21% बताए थे। तो ये दो गैसों की प्रधानता क्यों समझ गए? नहीं समझे? अब एक बात और समझो, हमारे वायुमंडल में दो तरह के गैस है या दो तरह के घटक होते हैं या दो तरह के गैस होते हैं। एक स्थायी गैस और एक अस्थायी गैस। एक स्थायी गैस और हमारे वायुमंडल में सारी ही गैसें स्थायी है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के। कार्बन डाइऑक्साइड अस्थायी गैस है। कैसी गैस है सर? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते घटते रहती है। क्या बढ़ते रहती है? बाकी नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, आर्गन हो, कोई भी गैस हो, हीलियम हो, ठीक है, सारी गैसेस क्या है सर? स्थायी है। क्या है सर? उसकी मात्रा निश्चित है। उसकी मात्रा निश्चित। कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है घटती है बढ़ती है घटती है, इसलिए अस्थायी गैस है। क्या है सर? अस्थायी गैस है। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे क्या? डायग्राम आप लोगों को पता है उतारना होता है, उतार लीजिए। वीडियो रोक दो।